चलो पूरा ध्यान। लेंस लॉ, लेंस लॉ यूज होता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। फैराडे ने ये तो बता दिया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो करंट जनरेट होगा, लेकिन वो करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा वो नहीं बताया। क्योंकि हमने ये देखा था ना कि अगर हम मैग्नेट को एक तरफ ले जाते हैं तो उसके अंदर करंट जनरेट होगा, लेकिन अगर हम रिवर्स मैग्नेट को ले जाएंगे तो भी करंट जनरेट होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें। तो कॉइल में डायरेक्शन दो ही टाइप की होती है। कौन सी दो टाइप्स? या तो क्लॉकवाइज होगी या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं क्लॉकवाइज की बात करूं तो क्लॉकवाइज कुछ इस टाइप का शेप होता है और एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस टाइप का। ये कौन सा अल्फाबेटिकल मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर है? ये कौन सा लेटर दिख रहा है? एस। एस फॉर साउथ डायरेक्शन एंड फॉर नॉर्थ। मतलब जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ पोल, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। तो क्लॉकवाइज मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब साउथ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड मतलब क्या होता है? नॉर्थ। अब यहाँ पे जैसे कि ये फेराडे का एक्सपेरिमेंट था, उसमें यहाँ पे एक कॉइल थी, ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अब सामने हमने रखा हुआ है एक मैग्नेट। उसका पहले है नॉर्थ पोल, फिर है साउथ पोल। अब ये नॉर्थ साउथ का जो मैग्नेट है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये आगे जाए या पीछे जाए, इसमें तो करंट जनरेट होगा। हमें ये देखना है कि जब ये आगे जा रहा है तब जो करंट जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके पास दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमें इनमें से ढूंढ निकालना है एग्जैक्ट कौन सा, साउथ के नॉर्थ। तो हम यहाँ पे दोनों ट्राई करते हैं। ठीक है, समझो हम पहले ऐसा लेते हैं कि ये मैग्नेट इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे क्लॉकवाइज जनरेट हुआ करंट। क्या जनरेट हुआ? क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज का मीनिंग साउथ पोल। ठीक है, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, हमें सच में प्रूफ करना पड़ेगा ये सही है या गलत है। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं नॉर्थ पोल को आगे ले जाऊं, उसमें जो करंट जनरेट होगा वो अगर क्लॉकवाइज है तो क्या ये सही है या फिर गलत है? विथ रीजन। क्योंकि जैसे मैग्नेट आगे ले जाएंगे करंट तो जनरेट होगा, लेकिन करंट जनरेट होने के दो चांसेस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ क्या क्लॉकवाइज सही है या नहीं? बोलो। सही है। सही है सर। सही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं सही है कि नहीं है। अगर ये मैग्नेट यहाँ पे स्टेबल है तो क्या इसमें करंट होगा?
अगर मैग्नेट को मैं स्टेबल रखूं, मोशन ना करवाऊं, तो क्या इसमें करंट जनरेट होगा? यस और नो? हेलो बेटा, मैंने पूछा अगर ये मैग्नेट यहाँ पे स्टेबल है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो क्या इसमें करंट जनरेट होगा? हेलो बेटा, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही। नो सर। नहीं होगा, सिंपल बात है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था मोशन की वजह से ही जनरेट होगा। अब समझो हमने इस मैग्नेट को यहां से थोड़ा धक्का मारा आगे की तरफ। जैसे ही हम धक्का मारेंगे, ये मोशन करेगा। अगर ये मोशन करेगा तो इसमें समझो करंट जनरेट हुआ, और वो करंट जनरेट कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज, मतलब साउथ पोल। तो मुझे बताओ, साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को कौन सा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? एट्रैक्शन। अट्रैक्शन। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। हमने अभी पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो अंदर करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो साउथ पोल ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। अगर साउथ पोल ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा तो वो नॉर्थ को बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा तो सिंपल बात है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगेन, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा, स्ट्रांग बन जाएगा। स्ट्रांग बन जाएगा, नॉर्थ को और ज्यादा ताकत से खींचेगा। इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसका करंट बढ़ता जाएगा। मुझे बता सकते हो वेलोसिटी कौन सी एनर्जी डिस्क्राइब करती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और करंट कौन सी एनर्जी डिस्क्राइब करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे करंट बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। हमने बाहर से कोई दूसरी एनर्जी दी हुई है? बेटा, बाहर से कोई एनर्जी दी हुई है इसको हमने? नो सर। नहीं दी हुई है। फिर भी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रही है। हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में क्या पढ़ा है? एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम और वन। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। लेकिन यहाँ तो कोई कन्वर्जन नहीं है, उल्टा दोनों जनरेट हो रहे हैं। मतलब काइनेटिक भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल बढ़ रही है। तो सिंपल बात है, ये जो सिस्टम है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं करता। अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं करेगा तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होगी। नहीं तो हमें इन्फिनिटी एनर्जी मिल जाएगी। कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? इन्फिनिटी, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर नॉर्थ सामने जा रहा है तो साउथ कभी भी जनरेट नहीं होगा। तो अब अपने पास कौन सा ऑप्शन बचा दूसरा? नॉर्थ। नॉर्थ के सामने नॉर्थ, चलो वो भी देख लेते हैं वो कितने तक सही है। ये अपना गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और समझो ये है अपना मैग्नेट। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये जा रहा है इस तरफ। और समझो इसके मोशन करने से वहां जो करंट जनरेट हुआ है
वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर समझो ये आगे की तरफ जाएगा, समझो हमने इसको धक्का मारा, क्योंकि जब ये स्टेबल होगा तब तो इसमें कोई करंट होगा ही नहीं। समझो हमने इसको धक्का मारा, ये मोशन में आया, मोशन में आते ही इसमें जनरेट हो जाएगा करंट, और करंट कौन सा जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट की रिपल। रिपेल। तो रिपल से इसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो कम होते होते ये जीरो हो जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका करंट क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। अगर मुझे वापस इसमें करंट जनरेट करना हो तो मुझे वापस या बाहर से क्या मारना पड़ेगा, एक धक्का मारना साउथ। पड़ेगा, वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जैसे मैं वेलोसिटी दूंगा अगेन नॉर्थ जनरेट होगा, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होकर जीरो हो जाएगी। मतलब जितनी बार तुम्हें इसमें करंट जनरेट करना है उतनी बार तुम्हें इसको मैकेनिकल देनी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में आई बेटा बात। हाँ इसका मीनिंग ये यस हुआ सर। कि हमने यहाँ पे नॉर्थ दिया तो सामने नॉर्थ जनरेट हुआ। अच्छा, जैसे ये करंट जनरेट हुआ, इसने पहला काम क्या किया, इसने पहला काम किया इसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन कर दिया। अच्छा, ये जनरेट किसकी वजह से हुआ, इसमें नॉर्थ किसकी वजह से जनरेट हुआ, इसके मोशन की वजह से। अगर ये मोशन नहीं करता तो क्या नॉर्थ जनरेट होता, नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि इसने मोशन किया, इसमें नॉर्थ जनरेट हुआ। इसने जनरेट होते ही पहला काम क्या किया, इसके मोशन को रोक दिया। मतलब इसकी वजह से ही जनरेट हुआ है, और पहला काम क्या कर रहा है, इसी को रोक रहा है। हम नहीं बोलते जिसकी थाली में खाया उसी में छेद, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। समझ में आया बेटा बात। मतलब इसके अंदर जो करंट जनरेट हुआ, उसने पहला जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या किया, अपोज। तो इसके रिगार्डिंग लेंज लॉ जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे वो ध्यान दो। अब लेंज लॉ क्या है, ध्यान से सुनना। इंड्यूस्ड EMF or current is produced in such a direction that the magnetic field produced due to it opposes the very cause that produce it। जो करंट जनरेट होता है या ईएमएफ जनरेट होता है, वो इस डायरेक्शन में जनरेट होता है जैसे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड जिसने इसको जनरेट किया, ये उसी को क्या करता है, अपोज करता है। आई बात समझ में। मतलब अगर नॉर्थ सामने गया है तो नॉर्थ, अगर समझो साउथ सामने जाता तो क्या जनरेट होता, साउथ जनरेट होता। समझ में आई बात। लेकिन अगर नॉर्थ पीछे जाता तो क्या जनरेट होता, अगर नॉर्थ को मैं पीछे ले लूं तो क्या जनरेट होता,
नॉर्थ आगे जा रहा है तो नॉर्थ, अगर नॉर्थ पीछे जाए तो साउथ, ऑफ कोर्स साउथ। समझ में आई बेटा बात? क्योंकि ये अगर पीछे जाएगा मतलब आगे की तरफ जा रहा है, तो उसका पहला काम क्या होगा, उसकी डायरेक्शन को रोकना। वो आगे जा रहा है तो उसको रोकने के लिए अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई इतनी? मतलब इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका हमेशा एक ही काम होता है, जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ उसको हमेशा अपोज करना। समझ में आगे बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, यस सर। लिख लो फटाफट, लिख लो।